बड़ी झाड़ता पगर जलारे शीश। जोरा माने मौत है। एक तो जरा शब्द है, जरा संस्कृत में उसको बुढ़ापा कहते। एक जोरा है संत भाषा में, ये मौत को कहते हैं मौत भी उस कबीर भगवान की जूते साफ करती है कि जब आपका आदेश होगा तभी मैं किसी के आपके भक्त के निकट जाऊंगी, मैं निकट नहीं जाऊंगी। और ये काल परमात्मा से डरता है। काल जो पीसे पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार। पुणात्मा, ये बात कोई छोटी है नहीं है। आम आदमी कोई भूत प्रेत के बारे में गलत नहीं बोल सकता, पर देवता के बारे में नहीं बोल सकता। और ये स्पष्ट कहा गया है कि युकाल तपी से पीसना, यानी पहले राजाओं के नौकर जो होते थे, कोई तो उनके आटा पीसा करते थे और कोई पानी भर के लाया करती किसी की, और जो नागरिक औरतें उनको पैसे दे देते थे, मजदूरी देता था राजा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये किस ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, ये तो कबीर भगवान का पीसना पीसता है, यानी उसका नौकर है, उसके आदेश से चलता है। सब कुछ समझाने के लिए ये सब वाणी बोली है। काल तो पीसना, यानी चक्की पीस चलाता है हाथ से, और जोरा है पनिहार, या मौत उसके पानी भरती है परमात्मा की, यानी नौकरानी है। और ये जो असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार, क्योंकि आंखों देखा भगवान की महिमा से परिचित होकर गरीबदास जी कह रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सत्कार और पूजा और साधना में, एक सत्कार में अंतर होता है। साधना और पूजा में अंतर कैसे होता है, कुछ और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे हम ये मंत्र जाप करते हैं, बाकी एक नाम को छोड़ के, सार नाम को, बाकी तो ये अन्य मंत्र यही के हैं, सारे कुछ आपको पता ही है। लेकिन हमारा उद्देश्य, ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे औजार हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, तो हैंडपंप लगाने के लिए हम जो भी साधन प्रयोग करेंगे वो तो साधना है, वो हमारी पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, यानी उस जल को पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, जिसके लिए प्रयत्नशील है, तो उसके लिए जो भी हम बोकी और पाइप मेहनत परिश्रम जो करेंगे उसको लगाने के लिए, तो वो तो समझो साधना है। और जिस वस्तु को पाना है वो हमारा पूज्य है। अब यहाँ इस 3 नाम के मंत्र का थोड़ा सा, और प्रथम मंत्र का, अब ये कैसे इंस्ट्रूमेंट हमारे, कैसे हेल्प करेंगे। प्रथम मंत्र जो आपका है, कहते हैं 5 नाम गायत्री गति आत्म तत्व जगावे। इस प्रथम मंत्र के जाप करने से आपके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की तरफ बनी रहेगी। और ये ऐसा धन है जो आपके संसारिक सुख भी आपको देगा, और आपके ऊपर जो ऋण है देवी देवताओं का, जैसे हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, तो बिजली का टैक्स भरते रहेंगे तो रेगुलर आपकी बिजली आती रहेगी। ऐसे हमने कोई पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस का कनेक्शन ले रखा है और टेलीफोन का ले रखा है, तो हम उनके कनेक्शनों के पैसे भरते रहेंगे बिल के, तो हमें सुविधा प्राप्त रहेगी। तो हम शास्त्र में साधना करके निर्धन हो गए, हमारे सारे कनेक्शन कट गए, तो सभी सुविधाएं बंद होगी। अब ये दास एक गारंटर बनेगा, आपका जिम्मेदार बनेगा, और आपको एक ऐसी मजदूरी देगा, उनसे आपकी सुविधा चालू कराएगा सारी। और ये कहा जाएगा कि ये आपको किस्तों में आपकी सारी पूंजी पूरी करेंगे। आपको बार बार प्रेरित किया जाएगा कि मंत्र करा करो, जाप करा करो, तो वो जाप करने से आपकी जो सुविधा देने इन्हीं भगवानों ने, क्योंकि ये यहाँ के इंचार्ज है। और आपकी ये देंगे क्या, वो वर्कडन, कौन सा वर्कडन, किया कर्म कौन सा, जो शास्त्र और साधना से प्रतिफल आपका बढ़कर जाएगा, वो आपका भाग लगेगा। और देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये आपको तभी देंगे जब आप
सही साधना शास्त्र अनुकूल करेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना के अंदर प्रथम गुरु हो, गुरु पूरा हो, अधिकारी हो, उससे नाम लेकर फिर आप जाप करो, फिर आपकी सुविधा चालू हो जाएगी। उनका टैक्स भी भरता रहेगा, आपका भी गुजारा होता रहेगा। यानी जब तक यहाँ रहोगे फिर हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए समझो आपने प्रथम मंत्र तो ऐसा है कि जैसे आपने ट्यूबवेल लगाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे, वो हैंडपंप लगाने के लिए वो आगे थे। अब वो काम क्या करेंगे? अब सेकंड मंत्र है सांस उश्वास का। प्रथम मंत्र से समझ लो पाइप आ गई और सेकंड मंत्र का काम शुरू हो गया। पाइप ने खड़ा करके और उसके अंदर बोकी मारे और बाहर माटी निकाले, बोकी मारे बाहर माटी निकालता है। तो हम श्वास उश्वास का नाम जो जाप आपको दिया गया सतनाम के 2 अक्षर का, जिसमें एक और मंत्र है, एक सांकेतिक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर एक सतनाम बनता है। तो इस 2 अक्षर का नाम है सतनाम। इस 2 अक्षर के मंत्र का नाम सतनाम। सतनाम माने सच्चा नाम, इसको सतनाम भी कहते हैं, सच्चा नाम भी कहते हैं। तो इस सतनाम का काम है 2 अक्षर के का। जैसे एक मंत्र बाहर छोड़ते एक अंदर लेते, तो ऐसे बोकी नीचे मारी बाहर निकाली, बोकी मारी नीचे बाहर निकाली मिट्टी, और फिर धीरे धीरे पाइप नीचे जाती गई। पाइप पहुंचगी जल तक, जहां जल आ गया। तो ये काम हो गया सतनाम का। बोकी ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद फिर सार नाम, उस सार शब्द का काम शुरू होगा। वो रह गया हैंडपंप जो ऊपर मशीन लगाया करें। ये सार नाम कहो, सार शब्द कहो, आदि नाम कहो, इसकी भी मेहनत करनी है, इसको भी चलाना पड़ेगा, तभी वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जब जल सर्व मिलेगा आपको। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में होता है कि 3 मंत्र का जाप है उस जल को पाने का। ये मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि।